सोचो एक बार, एक स्टूडेंट है, उसके पास लैपटॉप है, फास्ट इंटरनेट है, यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, नेटफ्लिक्स है, फोन नोटिफिकेशंस हैं और उसके पास टाइम है, पूरा दिन पूरी रात, और फिर भी वो एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाता। अब सोचो दूसरी तरफ, एक बंदा है जिसके पास कुछ नहीं, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, लिमिटेड बुक्स हैं, लिमिटेड स्पेस है, और फिर भी वो महीनों में वो चीजें सीख लेता है जो लोगों को सालों में नहीं आती। ये कॉन्ट्रास्ट अजीब लगता है, लेकिन अगर तुम साइकोलॉजी समझो, अगर तुम एनवायरनमेंट का साइंस समझो, तो ये बिल्कुल लॉजिकल है। आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ के बारे में जो अनकंफर्टेबल है। फ्रीडम जब वो स्ट्रक्चर के बिना होती है, इंसान को ढीला बना देती है, लेकिन जब ऑप्शंस कम हो जाते हैं तो फोकस खुद पैदा होता है, सोच क्लियर हो जाती है और काम की अहमियत बढ़ जाती है। और हम ये नहीं कह रहे कि हार्डशिप अच्छी चीज है या कि किसी को सफरिंग से गुजरना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल तज्जिया है, एक मुशाहिदा है, और इसके अंदर एक पावरफुल सबक है जो तुम्हारे लिए है। चलते हैं पहले उस दुनिया में जो हम जानते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपना घर जहां तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फिर सोचा ब्रेकफास्ट पहले, फिर यूट्यूब पे एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, फिर सोचा आज से पढ़ूंगा, फिर एक फ्रेंड ने कॉल किया, फिर लंच, फिर थोड़ी सी नींद और शाम हो गई। ये स्टोरी तुम्हारी नहीं, ये हम सब की स्टोरी है, क्योंकि जब अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं तो ब्रेन नेचुरली उस चीज की तरफ जाता है जो इजी है, जो कंफर्टेबल है, जो फौरन इनाम देती है। साइकोलॉजिस्ट्स इस फिनोमेनन को डिसीजन फटीग और चॉइस ओवरलोड कहते हैं। जब ऑप्शंस ज्यादा हों तो ब्रेन थक जाता है सिर्फ फैसला करने में, और जब ब्रेन थक जाए तो वो डिफॉल्ट मोड में चला जाता है, जो हमेशा कम से कम मेहनत का रास्ता होता है। कॉलेज स्टूडेंट के पास थियोरेटिकली सब कुछ है सीखने के लिए, लेकिन वो सब कुछ ही प्रॉब्लम बन जाता है। कोई बाउंड्री नहीं, कोई फौरी अहमियत नहीं, कोई हार्ड डेडलाइन नहीं जिसके बाद कुछ इर्रिवर्सिबल होगा। और यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, इर्रिवर्सिबल। जब कोई रियल कॉन्सिक्वेंस नहीं होती तो ब्रेन उस काम को सीरियस नहीं लेता। अब आते हैं दूसरी तरफ, एक्सट्रीम कंस्ट्रेंट की दुनिया में। सुनो, हम यहाँ क्राइम या क्रिमिनल लाइफ ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मुशाहिदा है, और वो मुशाहिदा ये है कि जब इंसान के ऑप्शंस शदीद तौर पर महदूद हो जाते हैं तो उसका ब्रेन एक चीज में जम जाता है। स्टडीज ने दिखाया है कि कुछ लोग जो प्रीवियसली पढ़े लिखे नहीं थे, जो स्कूल में फेल थे, जो दूसरों की नज़र में केपेबल नहीं थे, जब उन्हें ज़बरदस्ती तन्हाई मिली तो उन्होंने लैंग्वेजेस सीखी, लॉ की बुक्स पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी, मैथमेटिक्स सीखी, और कुछ ने तो कोर्ट में अपना केस खुद आर्ग्यू किया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये मिरेकल नहीं था, ये एनवायरनमेंट था। जब तुम्हारे पास सिर्फ एक बुक है, तुम उस बुक को सीरियस लेते हो। जब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तुम उस घंटे को वेस्ट नहीं करते। जब टाइम महसूस होता है जैसे एक रिसोर्स है जो खत्म हो रहा है, तो तुम्हारा रवैया बदल जाता है। साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सिंटमिहाली ने फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। वो जहनी हालत जहां तुम कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड हो जाते हो, जहां टाइम का पता नहीं चलता, जहां काम नेचुरल और एफर्टलेस महसूस होता है। और उन्होंने बताया कि फ्लो सिर्फ तब आता है जब चैलेंज और स्किल का तवाजुन हो, और जब बाकी सब कुछ आर्जी तौर पर बंद हो जाए। कंस्ट्रेंट जबरदस्ती बंदिश है, ना पसंदीदा बंदिश, लेकिन बंदिश फिर भी। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, वो गहराई बर्बाद करता है। जब तुम कोई चीज पढ़ रहे हो और सडनली फोन बज करता है और तुम सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखो और रख दो, तो भी तुम्हारा ब्रेन 23 मिनट्स तक पूरी तरह रिकवर नहीं करता। ये माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च का असल स्टडी है। 23 मिनट, एक नोटिफिकेशन, 1 सेकंड की डिस्ट्रैक्शन। तो सोच लो कितने नोटिफिकेशंस, कितने टैब्स, कितनी आवाजें, कितने पिंग्स तुम एक दिन में रिसीव करते हो। और फिर सोच लो असली गहरी लर्निंग कब होती है। डीप लर्निंग, जिस चीज को रिसर्चर्स डेलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं, वो सिर्फ पुरतवज्जो, बेरोक टोक तवज्जो में होती है। वो तवज्जो जहां तुम्हारा पूरा ब्रेन एक प्रॉब्लम पर मरकूज हो, जहां कोई पिछला दरवाजा नहीं हो निकलने का। और यही वो चीज है जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी मॉन्क का मेडिटेशन रूम हो या किसी राइटर का तन्हा कैबिन। जब निकलने का रास्ता नहीं होता तो ब्रेन मुकम्मल तौर पर एंगेज होता है।
हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं तकलीफ से भागने में, लेकिन जो लोग वाकई तेजी से सीखते हैं वो तकलीफ में रुक जाते हैं। वो उस ऑकवर्ड फेज में रहते हैं जहां चीजें समझ नहीं आती, और इसी फेज में असली समझ डेवलप होती है। और फिर है बोर्डम, जिस चीज से हम सब भागते हैं। हम बोर्डम से इतना डरते हैं कि हम अपने फोन में घुस जाते हैं, बाथरूम में भी, क्यू में भी, खाने के वक्त भी। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। बोर्डम, हकीकी, नागवार, लंबी मुद्दत का बोर्डम, तख्लीकियत और गहरी सोच का दरवाज़ा है। न्यूरोसाइंस ये कहती है कि जब ब्रेन बोर होता है तो वो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है। ये वो ब्रेन स्टेट है जहां तुम खुद पर गौर करते हो, रब्त बनाते हो, आइडियाज़ प्रोसेस करते हो जो सरफेस पे नहीं आते जब तुम मसरूफ़ होते हो। आइंस्टाइन अपनी ऑफिस की खिड़की से घंटों तक बाहर देखता था। न्यूटन एक गार्डन में बैठा रहता था। डार्विन अपनी थिंकिंग पाथ पे वॉक करता था। वो सुस्त नहीं थे, वो जानबूझकर बोर्डम अलाउ करते थे। जब जबरदस्ती तन्हाई होती है और कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन नहीं होती तो ब्रेन अपनी अंदरूनी वसाइल पर भरोसा करता है, और वो अंदरूनी वसाइल, यादें, पैटर्न्स, पहले से पढ़ी हुई मालूमात, वो नए तरीकों से जुड़ने लगते हैं। ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जिसे हम आहा मोमेंट कहते हैं। वो इनसाइट जो अचानक आती है। वो अक्सर तब नहीं आती जब तुम स्क्रीन पे घूर रहे हो। वो तब आती है जब तुम खामोश हो, जब बोर हो, जब अकेले हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, अर्जेंसी वर्सेस मोटिवेशन। हम सब मोटिवेशन ढूंढते हैं, हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम कोट सेव करते हैं, हम इंस्पायर महसूस करते हैं और फिर वही करते हैं जो पहले से करते थे। ये इसलिए है क्योंकि मोटिवेशन एक एहसास है और एहसास बदलते रहते हैं। मोटिवेशन सुबह होती है और दोपहर तक गायब हो जाती है। अर्जेंसी अलग चीज है। अर्जेंसी वो ज़हनी दबाव है जो तुम महसूस करते हो जब तुम जानते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, और अगर तुम रेडी नहीं हुए तो कुछ हकीकी चीज़ खत्म हो जाएगी, कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिसोर्स। यहाँ ब्रेन की वायरिंग काम करती है। एमिगडाला, ब्रेन का खतरा पहचानने का निज़ाम, जब एक्टिवेट होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ मिलके एक दिलचस्प चीज़ करता है, तरजीहात बदल देता है। जो चीज़ फौरी है वो अचानक सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। डिस्ट्रैक्शंस धुंधले हो जाते हैं, फोकस तेज हो जाता है। इसलिए जो लोग एग्जाम से एक रात पहले पढ़ते हैं वो उस रात ज़्यादा पढ़ लेते हैं जितना वो पूरे सेमेस्टर में नहीं पढ़े, क्योंकि अर्जेंसी ने उन्हें मजबूर किया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टाइप की अर्जेंसी मुस्तकिल नहीं है, और इसका एक बेहतर वर्जन है आर्टिफिशियल अर्जेंसी, जो तुम होशमंदी से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आते हैं उस पार्ट पर जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि काबिले अमल साइकोलॉजी है। तुम अपनी लाइफ में आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर सकते हो, और ये क्रेजी आइडिया नहीं है, ये एक्चुअली एक टेस्टेड, रिसर्च्ड साइकोलॉजिकल टेक्निक है। पहली चीज, टाइम कंस्ट्रेंट्स। जब तुम किसी काम के लिए खुद को अनलिमिटेड टाइम देते हो, वो काम अनलिमिटेड टाइम लेता है। पार्किंसंस लॉ यही कहता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। तो अगर तुम चाहते हो कि काम सीरियसली हो तो इसको एक सख्त वक्त की हद में डालो। कहो ये काम सिर्फ 90 मिनट्स में होगा, और फिर टाइमर लगाओ, एक रियल टाइमर, और उस टाइमर के दौरान फोन बंद करो। दूसरी चीज, एनवायरनमेंट कंस्ट्रेंट्स। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी रवैया को शेप करता है, तुम्हारा रवैया तुम्हारा एनवायरनमेंट नहीं। अगर तुम ऐसी जगह बैठ के पढ़ रहे हो जहां टीवी, फोन, स्नैक्स और दोस्तों की आवाज है, तो तुम्हारा ब्रेन कभी डीप मोड में नहीं जाएगा। एक मुख्तसर जगह बनाओ, सिर्फ एक, जहां सिर्फ वही काम होता है जो तुम्हें करना है। तीसरी चीज, इनपुट कंस्ट्रेंट्स। हम सोचते हैं कि ज्यादा रिसोर्सेज मतलब बेटर लर्निंग, ज्यादा बुक्स, ज्यादा कोर्सेज, ज्यादा पॉडकास्ट्स, लेकिन असल में ज्यादा रिसोर्सेज बिखरी हुई सोच पैदा करते हैं। एक वक्त पर एक बुक, एक कोर्स, एक स्किल, गहराई को तरजीह दो। चौथी चीज, सोशल अकाउंटेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स। जब सिर्फ तुम जानते हो कि तुमने कमिटमेंट की है तो तोड़ना आसान है, लेकिन जब कोई और भी जानता है, कोई दोस्त, कोई मेंटर, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी, तो स्टेक्स हकीकी महसूस होती हैं। ये मसनूई कॉन्सिक्वेंस है और ये काम करता है। पांचवी चीज, एक्सेस कंस्ट्रेंट्स, और ये सबसे पावरफुल है। अपने डिस्ट्रैक्शन के जराए को जानबूझकर दूर करो।
फ़ोन दूसरे रूम में रखो, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करो वर्किंग आवर्स में, यूज़ ऐप्स लाइक फ्रीडम और कोल्ड टर्की जो स्पेसिफिक वेबसाइट्स ब्लॉक कर देते हैं। जब चीज़ें आसानी से दस्तयाब नहीं होती तो ब्रेन उनका पीछा करना कम कर देता है। लेकिन इन सब टेक्निक से पहले एक गहरा उसूल है जो समझना ज़रूरी है। हम ये सोचते हैं कि जो लोग प्रोडक्टिव हैं, जो लोग तेज़ी से सीखते हैं, जो लोग मुस्तकिल हैं, वो कुछ खास हैं, उनका विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग है, उनकी डिसिप्लिन नेचुरली अच्छी है। ये सच नहीं है। रिसर्च मुसलसल ये दिखाती है कि जो लोग सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन दिखते हैं वो असल में वो हैं जिन्होंने अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट किया है कि उन्हें डिसिप्लिन इस्तेमाल करनी ही नहीं पड़ती। वो अनहेल्दी चीज़ें अपने पास रखते ही नहीं, वो अपने फ़ोन को हाथ की पहुंच से दूर रखते हैं, वो अपने स्टडी टाइम को मुकद्दस ट्रीट करते हैं, वो विल पावर पर नहीं निज़ाम पर भरोसा करते हैं, और निज़ाम बंदिशों से बनते हैं। ये एग्जैक्टली वो साइकोलॉजिकल इंसाइट है जो एक्सट्रीम कंस्ट्रेंट के एनवायरनमेंट्स में नेचुरली एनफोर्स होती है। तुम्हारा ब्रेन वही करता है जो एनवायरनमेंट अलाउ करता है। अगर एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन अलाउ करता है, ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड होगा। अगर एनवायरनमेंट में सिर्फ फोकस है, ब्रेन फोकस्ड होगा। और ये सीधी सिंपल सी बात है जो सिर्फ फलसफे नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। ब्रेन हद से ज़्यादा मुताबिक हो जाने वाला है। वो हर एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने न्यूरल पाथवेज दोबारा मुनज़्ज़म करता है। अगर तुम मुसलसल एक बंदिशों से भरपूर एनवायरनमेंट में काम करते हो, वो फोकस तुम्हारी आदत बन जाता है, वो डिफ़ॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जिससे हमने स्टार्ट किया था। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और वो फिर भी अचीव नहीं करते। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता और वो नामुमकिन चीज़ें कर दिखाते हैं। ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। फ्रीडम जब वो बाउंड्रीज के बिना होती है, वो एक गिफ्ट नहीं, वो एक ट्रैप है। वो चॉइस पैरालिसिस पैदा करती है, वो अर्जेंसी खत्म करती है, वो गहराई बर्बाद करती है। और कंस्ट्रेंट जब वो दानिशमंदी से अप्लाई हो, चाहे बाहर से इम्पोज हो या खुद से, वो ब्रेन को वो चीज़ प्रोवाइड करती है जो उसे असल में चाहिए: वजाहत, फोकस, फौरी अहमियत। तुम अपनी लाइफ में किसी भी हार्डशिप के बिना, किसी भी सफरिंग के बिना इन साइकोलॉजिकल टूल्स को अप्लाई कर सकते हो। तुम अपने खुद के मेहमान बन सकते हो, तुम अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो, तुम आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस को जानबूझकर ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि आखिरकार ग्रोथ नागवार होती है और हम फितरी तौर पर नागवार चीज़ें अवॉइड करते हैं। लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा वजाहत हासिल करते हैं वो हैं जिन्होंने अपने लिए तकलीफ को डिज़ाइन किया, जानबूझकर, होश के साथ। आपको जेल की ज़रूरत नहीं, आपको मोटिवेशनल स्पीचेस की ज़रूरत नहीं, आपको एक परफेक्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं, बस बाउंड्रीज की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और ये समझने की ज़रूरत है कि फ्रीडम तभी मीनिंगफुल होती है जब उसके अंदर कुछ रूल्स हों। अपनी बाउंड्रीज बनाओ, अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो और फिर देखो क्या होता है जब तुम्हारा ब्रेन, वो ताकतवर, मुताबिक हो जाने वाला लाजवाब ब्रेन के पास भागने की जगह नहीं होती। वो सीखता है, तेजी से, गहराई से और हमेशा के लिए।